वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो अभी हो रहे हैं रात के कुछ 8:50 और हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये लेक्चर बीच में से स्किप हो गया था। लेक्चर नंबर 2, इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है, एक्चुअली वो लेक्चर नहीं है, एक क्वेश्चन है जो बीच में रह रहा है। मैंने सोचा करवा देते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है। तो लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। तो डायरेक्टर नदीम के साथ में स्वागत है आपका सभी का अल्फा साइंस मैथ्स में। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्सरसाइज है, अगर ओल्ड बुक है आपके पास में तो 3.3 होगी। ओल्ड एनसीईआरटी है तो जरूरी नहीं है कि नई बुक हो सभी के पास। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 न्यू एनसीईआरटी बुक है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी तो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर ये हमारा, मैं भूल गया हूँ लेक्चर नंबर, अभी यहाँ आ रहा होगा अभी। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। और आपको बाद में क्या निकालना है, बाद में आपको ये निकाल के देना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। m की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से। तो इसको हम थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देख चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हो, पूरा आता है आपको, कोई तो बनता नहीं है इसको करवाने का फिर भी। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y और अपॉन में 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। वहां से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इधर से दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 2y और इज इक्वल टू माइनस 24। कट कर दें डायरेक्ट इसको इससे, अरे ये मल्टीप्लाई में है 2 इसके साथ में, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x minus 2y is equals to minus 12. This is equation number 2. Put value of x. Put value of x in equation 2. पूरा लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इसमें से आपको x की वैल्यू उसमें देनी है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12। समझना थोड़ा सा, x की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ से हम x हटा के वैल्यू लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब 2 इसके नीचे यानी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, इसको से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 2 2 जा 4y अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 11 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 7y, माइनस के इसलिए क्योंकि दोनों डिजिट माइनस की हैं, दैट्स व्हाई इज इक्वल टू माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 12 टू जा 24, तो माइनस 24, प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, दोनों डिजिट माइनस की है, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये 35 आ जाएंगे। माइनस के कितने आएंगे, 35 आएंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5। थोड़ा इधर कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस बार इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 और अपॉन में कितना आ रहा है 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, बताओ। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, a। पुट वैल्यू ऑफ x एंड
y इन इक्वेशन ए, क्योंकि हमें तो m की चाहिए ना, हमें किसकी चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री लिख देता हूँ एक बार, y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री है, तो y की वैल्यू 5 है, 5। m की वैल्यू कितनी है, सॉरी m तो निकालना है, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस थ्री, 5 + 3 इधर आएगा तो -3 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 माइनस उससे दे दो, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ओहो समझ में नहीं आया, वापस से ये आ गया 2, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में m के साथ नीचे आएगा तो -2 डिवाइड में ये m, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 माइनस कहाँ जाएगा, माइनस तो साथ ही रहेगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ये आंसर। इसके आगे के सारे क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर नेक्स्ट वाले में हो चुके हैं, एक्चुअली मैं लेक्चर नंबर ही भूल गया हूँ, यहाँ आ रहा होगा लेक्चर नंबर, यहाँ पे देखते जाओ लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे, ठीक है। अगर आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 3.3 ओल्ड अगर एनसीईआरटी बुक है तो है, और न्यू एनसीईआरटी बुक है तो 3.2 है, समझ में आती बात। तो नेक्स्ट हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है, ये लेक्चर ही लेट आ रहा है। अगर कोई बच्चा लेक्चर नंबर 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे तो कंफ्यूज ना हो, लाइन से देखे सारे, कोई टेंशन नहीं है, सारे कंप्लीट मिल जाएंगे उसे, ठीक है। एक हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपको क्विक वन शॉट देंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी जल्दी जल्दी रिवीजन करने में। वैसे तो देखो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि रिवीजन आप जो खुद करते हो वो रिवीजन होता है, सेल्फ स्टडी ही आपको नंबर दिलवाती है, ठीक है। टीचर, मेंटोर कह लो, कोचिंग क्लासेस जो भी होंगे या स्कूल होंगे, जहां भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं आपके, वो सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं बेटा, समझा सकते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है आई नो, बट टीचर का मेन काम है आपको समझाना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे, सेल्फ स्टडी ही आपकी पावर है, ठीक है। तो आप मेरी बात से कितना सहमत है वो पता नहीं, लेकिन जो भी है पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।